10th. Now we'll start with the electro refining of impure metal or aluminium. Refining of aluminium. We are going through this thing now, metallurgy chapter, and this fourth step was remaining in the process of metallurgy or the extraction of aluminium. So in this was the last step which we have to focus, and that was electro refining of your aluminium. So there are different ways to explain it: electro refining of impure metal or electro refining of impure aluminium, or refining of aluminium or refining of impure aluminium. Anything can be done. Actually, we have seen in the previous process that we have seen the Hall-Heroult process, the electrolytic reduction. In that we have already got aluminum, and that was 99.5% pure. But further, if you want to purify it, means initially in the previous method which we have discussed was Hall's-Heroult process na, this we have discussed. So in this particular process we were getting aluminium that was about 99.5% प्योर. अब आप इससे भी ज़्यादा अगर प्योर चाहते हैं, यानी 99.9 100% प्योरिटी तो जल्दी मिलती नहीं है, सब फेक होता है. सो 99.9% प्योर अगर आप एल्यूमिनियम चाहते हैं, यहीं से आपको मिल चुका है इतना, आप इसको यूज़ करिए. लेकिन फिर भी अगर आपको और ज़्यादा प्योर एल्यूमिनियम चाहिए तो उसके लिए आप ये मेथड अप्लाई करते हो, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ इम्प्योर मेटल एल्यूमिनियम, और रिफाइनिंग ऑफ एल्यूमिनियम, और रिफाइनिंग ऑफ इम्प्योर एल्यूमिनियम, और इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ एल्यूमिनियम, और इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ इम्प्योर एल्यूमिनियम. इसके लिए हमारा जो मेथड का नाम है जो हम यूज़ करेंगे वो बेसिकली है हूप्स प्रोसेस. ठीक है, हमारा जो नाम है, पीछे के केस में इसको नहीं देखना है, ये तो इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन प्रोसेस है. नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड्स द रिफाइनिंग पार्ट, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ एल्यूमिनियम, एंड द नेम ऑफ द प्रोसेस इज हूप प्रोसेस. बेसिकली वी हैव ओनली द रेफरेंस, ओनली outline structures, not the detailing of everything. In many books they are giving much more details, in many videos they are telling you many things of it, but you are not supposed to focus on this thing कि apparatus कितना बड़ा है, क्या है. all detailings are not required, only the outlinings are there, only a simple diagram is been there, what layers are there, that we have to focus in the hoops process. So I'm showing you the diagram part. In different books there are different diagrams. One diagram you will see from your own book, I am showing you a diagram from the other book. It is a colorful diagram, you can see it. Now see this diagram, the hoops process diagram. It's a very colorful and beautiful diagram shown to you. So this particular diagram, it's an iron tank, ठीक है, and over here you can see the carbon lining is been there. ठीक है, carbon lining यहाँ लगी हुई है, and this particular carbon lining is been acting as an anode part. तो यहाँ पे जो कार्बन लाइनिंग है ये आपकी एनोड की तरह एक्ट करती है. कार्बन लाइनिंग यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पे वही वाली बात है कि इट्स वर्क्स एज एन एनोड. नाउ दिस थिंग यू कैन सी, दीज आर द कार्बन रॉड्स इज बीन देयर. दीज कार्बन रॉड्स एक्ट्स एज अ कैथोड, राइट. एक ओपनिंग है जिसमें से आप जो इम्प्योर एल्यूमिनियम आपने पीछे मेथड से जो हॉल-हेरोult प्रोसेस से ऑब्टेन करा है, यू कैन पुट दैट इम्प्योर एल्यूमिनियम फ्रॉम हियर. ठीक है, यू कैन सी देयर आर डिफरेंट लेयर्स, अपर लेयर, लोअर लेयर, और आपकी डिफरेंट लेयर्स हैं. उसको भी हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी लेयर. पहले आप सिंपली अपने डायग्राम पे फोकस करिए. यहाँ पे ये जो है पोर्शन जो आपका दिया रखा है, ये आपका इलेक्ट्रोलाइट है, जो कि एक फ्यूज़ इलेक्ट्रोलाइट है. ठीक है, ये एक मिडिल लेयर होती है, ये बेसिकली आपकी अपर लेयर है जहाँ पे आपका कैथोड प्लेस्ड है. ये अपर लेयर है, ये मिडिल लेयर है, ये लोअर लेयर है. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अपर लेयर, मिडिल लेयर एंड लोअर लेयर. अब इस पे फोकस करिए. अपर लेयर में आपका क्या है? अपर लेयर में आपका जो एल्यूमिनियम, प्योर एल्यूमिनियम है वो आएगा. ठीक है, हम ये सब बाद में डिस्कस करेंगे. और सेकेंड लेयर जो है, इसमें इलेक्ट्रोलाइट आपका भरा हुआ है. इलेक्ट्रोलाइट एक फ्यूज्ड इलेक्ट्रोलाइट है, फ्यूज्ड इलेक्ट्रोलाइट, यानी काफ़ी चीज़ें इसमें मौजूद हैं. ये भी हम डिस्कस करेंगे क्या क्या चीज़ें हैं इसमें. फिर यहाँ पे दिस थर्ड वन, लोअर एल्यूमिनियम, ये जो लोअर लेयर है, इट कंटेन्स द इम्प्योर एल्यूमिनियम. तो आपने इम्प्योर एल्यूमिनियम ऊपर से डाला, भाई भारी होगा ना, क्योंकि इम्प्योरिटीज़ भी मौजूद है, तो इट विल कम डाउन. एंड ओवर हियर द कार्बन लाइनिंग इज़ बीन देयर विच वर्क्स एज एन एनोड ओवर हियर. ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट जो मैंने कहा था फ्यूज्ड इलेक्ट्रोलाइट है, तो उसमें क्या क्या हो सकता है? BaF2, ठीक है, AlF, CaF2 एंड क्रायोलाइट.
ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। तो आई थिंक यू कैन फोकस ऑन इट। क्या क्या है, BF2, ALF, CF2, क्रायोलाइट, ये सब क्या है आपकी इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, जो फ्यूज़ इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। हमें और इसको डिटेलिंग में करेंगे, आप सिर्फ इसमें डायग्राम पे फोकस करिए कि डायग्राम आपका क्या है। कंटेनर पूरा आयरन टैंक बना हुआ है, कार्बन लाइनिंग है, कार्बन रॉड्स हैं। अब ये सब चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं। टेपिंग, यहाँ एक टैपिंग होल है, इसको आप मतलब नल मान लीजिए, टैप है जिसको आप खोलेंगे और जिससे आपकी जो प्योर एल्यूमिनियम होगा वो निकल जाएगा। अब हम इस पर वर्क करेंगे कैसे। ऊपर से आपने फ्रॉम द टॉप यू आर एडिंग द इम्प्योर एल्यूमिनियम बिकॉज इट कंटेन्स द इम्प्योरिटीज ऑल्सो, इट इज़ हैवियर, इट विल कम डाउन। नाउ व्हेन द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस कैरीज ऑन, मीन्स यहाँ इलेक्ट्रोलाइट भी है। इलेक्ट्रोलाइट्स हमने देख लिया, हाउ मेनी डिफरेंट मिक्सचर्स यू आर यूजिंग विच वर्क्स एज एन इलेक्ट्रोलाइट। रिएक्शंस होंगे, you will get the pure aluminium and it will come because it is lighter, impurities नीचे रह जाएंगी, pure aluminium come on the top and the hole has been there, you can open it and from there you will get the pure aluminium. Now let's work on the theoretical part of it. Now you have saw the tank and that particular tank was containing 3 इमिसिबल लेयर्स, है ना। इमिसिबल का मतलब जो 3 लेयर्स आपको दिखी थी, अपर, लोअर, मिडिल, लोअर, वो तीनों अलग अलग दिख रही थी ना, 3 लाइंस थी, 3 लेयर्स थी। तो दीज 3 इमिसिबल लेयर्स, लेट फोकस ऑन द फर्स्ट लेयर जो टॉप मोस्ट थी, जो बेसिकली आपकी अपर लेयर थी, ठीक है। सो अपर लेयर वॉज कंटेनिंग वॉट, हमने क्या देखा था उसमें, प्योर मोल्टन एल्यूमिनियम वॉज देयर, ठीक है, ठीक। इन अलॉन्ग विद दैट इट वॉज कंटेनिंग कार्बन इलेक्ट्रोड्स। अपर लेयर में कार्बन आपकी रॉड्स थी, जिसको मैंने लिखा था वो कार्बन इलेक्ट्रोड्स थी, विच वर्क्स एज व्हाट, इट वाज वर्किंग एज योर कैथोड। सो दैट वाज योर फर्स्ट लेयर और द अपर लेयर। सो दैट वॉज क्लियर टू यू। मैं फिर कह रही हूँ डिटेलिंग कुछ नहीं है, किसी भी वीडियोज़ में अगर आपको डिटेलिंग दिखाई जा रही है तो दैट इज़ आउट ऑफ कोर्स। नाउ द मिडिल लेयर दैट वॉज कंटेनिंग योर इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। ये सब छोटी छोटी चीज़ें जो इम्पॉर्टेंट है आपके पास, ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रोलाइट में मिक्सचर था, मिक्सचर ऑफ क्रायोलाइट आई है ये, बेरियम फ्लोराइड, एल्यूमिनियम फ्लोराइड, कैल्शियम फ्लोराइड, नाम बोल रही हूँ फॉर्मूले इसके। दीज वर वर्किंग एज योर इलेक्ट्रोलाइट। देन योर नेक्स्ट वॉज योर लोअर लेयर, ठीक है। लोअर लेयर हमने देखी थी ना, तीनों इमिसिबल हैं, उसमें क्या था, इम्प्योर एल्यूमिनियम वॉज देयर। द लोअर लेयर कंटेन्स इम्प्योर एल्यूमिनियम विच वॉज अ, और वहाँ पे एक कार्बन लाइनिंग भी थी। मैं इसीलिए शॉर्टकट आपको लिख रही हूँ ताकि आपके वन वर्ड आंसर्स में आप लिख सको, दैट वॉज वर्किंग एज एन एनोड, ठीक है। तो लोअर लेयर में सिर्फ ये 2 चीज़ें आपको फोकस करनी। नाउ वन थिंग इज़ इम्पॉर्टेंट अबाउट योर रिएक्शन पार्ट दैट वी कैन फोकस, and the reaction is your electrolytic reaction that you cannot ignore in any of the point कि reactions क्या चलेंगे। so let's come for the part। इसमें reaction है आपके कैथोड पे क्या होना चाहिए और एनोड पे क्या होना चाहिए, ठीक है। कैथोड देखो नेगेटिवली है, सो डेफिनेटली कैथोड से आपकी नेगेटिव चीज़ें आएंगी, ठीक है। तो नेगेटिव चीज़ें हैं, नेगेटिव चीज़ मतलब कैथोड पे नेगेटिव होने की वजह से बेसिकली पॉजिटिव आयंस आएंगे। तो पॉजिटिव क्या है, Al+3 है, ठीक है। अब Al+3 इसके पास माइग्रेट करेगा, ये क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन लेस हैं तो ये 3 इलेक्ट्रॉन्स लेगा एंड इट विल गिव यू Al, जो कि आपका प्योर एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम आयंस। और ये सब आपके मिडिल लेयर्स में धीरे धीरे आते जाएंगे और धीरे धीरे करके फिर ये टॉप मोस्ट लेयर्स में आ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि अपर वाली लेयर में ही तुम्हें मालूम था कि प्योर एल्यूमिनियम है। अब एनोड का क्या काम है, एनोड जो बेसिकली आपका नीचे एक्ट कर रहा था, जहाँ पे कार्बन भी लाइन थी, वहाँ पे एक इम्प्योर एल्यूमिनियम भी था, उसमें से क्या होगा, एल्यूमिनियम निकलना शुरू हो जाएगा। तो एल्यूमिनियम निकला, उसमें से 3 इलेक्ट्रॉन्स आई, निकली बाहर और उसने Al+3 आपको दे दिया। तो ये बेसिकली आपको एल्यूमिनियम आयंस मिल जाएंगे, जो कहाँ पे एंटर कर जाएगी, आपकी मिडिल लेयर में एंटर कर जाएगा। दिस वे यू कैन सी योर रिएक्शन। कैथोड का समझ में आ गया और ये आपका एनोड में रिएक्शन से, बस ये चीज़ें। और कलेक्शन में एंड में आपको एल्यूमिनियम मिलेगा, दैट विल अबाउट, इट इज़ अबाउट 99.9% प्योर एल्यूमिनियम यू कैन
get, and you can remove it from the hole. So this entire process is completed. So you can see, और इसमें ज़्यादा डिटेलिंग करने की ज़रूरत भी नहीं है आपको इसी पे फोकस करना है. ये रिएक्शन है, ये है बुक्स में कुछ मेन रिएक्शंस दी रहती हैं, फ्लो चार्ट्स दिए रहते हैं, तो ये उसी का ही पीछे का कंटिन्यूशन पार्ट है जो हमारा एक्सट्रैक्शन था. अब हमारा ये पोर्शन पूरा 4th स्टेप है ये आपका मेटलर्जी का, है ना, एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम का, जो मेटलर्जी चैप्टर में वी आर स्टडिंग, एंड देन यू कैन स्टडी एंड यू कैन लर्न. प्लीज़ डोंट इग्नोर इट, बिकॉज कभी कभार डायग्राम्स बनाने को आ जाता है इसमें, सो यू हैव टू लर्न द डायग्राम ऑल्सो ऑफ हूप प्रोसेस. भाई आपसे इस क्वेश्चन पूछा है, नेम द प्रोसेस दैट इज़ यूज फॉर द इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ एल्यूमिनियम, तो व्हाट यू विल से हूप्स प्रोसेस. ठीक है, कौन सा इलेक्ट्रोलाइट यूज़ करेंगे, तो आप सारे नाम बता देंगे. क्रायोलाइट है, बेरियम फ्लोराइड है, एल्यूमिनियम फ्लोराइड है, कैल्शियम फ्लोराइड है. दे वर्क्स एज एन इलेक्ट्रोड विच इज़ एक्टिंग एज एनोड, विच इज़ एक्टिंग एज कैथोड. गिव द इलेक्ट्रोलिटिक रिएक्शंस, तो यू कैन गिव दीज रिएक्शंस. तो बेसिकली ध्यान है करना है कि कैथोड पर एल्यूमिनियम डिपोजिशन होने लग जाएगा, भाई वो माइग्रेट कर रहा है, और एनोड से आपका एल्यूमिनियम आयंस डिस्चार्ज होने लगेंगे. ठीक है, ये चीज़ें आपको ध्यान देनी है. सो दिस वे these reactions you can learn. So hopefully we have already completed our entire chapter now, and go through this chapter. Very important, 5 marks 6 marks question will definitely come from these questions from these topics, whether this is hoop process or Hall's rods or Bayer's process, any of the process can be asked. Alloys हो गया, don't ignore it.